जह फोकट धर्म सभय तज हैं, एक चित्त कृपा निधि को भज हैं, त्यों या भव सागर को तर हैं, भव भूल न देह पुनर्धर हैं, एक नाम बिना नहीं कोट वृत्ति, इम वेद उचारत सार सुति, जो वारस के चस के रस हैं, त्यों भूल काल फंदा फस हैं। सत्कार योग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की रचना अकाल उस्तत में आई है। तोटक छंद 160वां छंद है। तोटक छंद। तोटक ये संस्कृत शब्द है त्रोटक। त्रोटक का अपभ्रंश होकर तोटक के रूप में वर्ता गया है। तोटक छंद। तोटक छंद की ये आखिरी छंद है, 160वां छंद। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने कृपा करके इस 4 पंक्तियों वाली छंद में दर्शाया है कि जिसने प्रभु का नाम सिमरन ध्यान उनके बताए आचरण पर चलने में सफलता पाई है, फिर उनकी परिस्थिति कैसी होती है। उदाहरण के साथ इसको महाराज जी ने दर्शाया है। महाराज कहते हैं, जह फोकट धर्म सभय तज हैं। जह फोकट धर्म सभय तज हैं। जो ये कर्म कांड करने से बच जाते हैं, इनका त्याग कर देते हैं, इनमें इनका विश्वास नहीं बचता, वे इनसे दूर रहते हैं। फोकट कर्म। फिर एक चित्त कृपानिधि को भज हैं। एक चित्त होकर, एक चित्त जिह एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। एक चित्त होकर प्रभु को प्रेम से, मनोयोग से, ईमानदारी से, सुच्चे होकर यदि भजा जाए तो फिर उसकी कैसी परिस्थिति होती है, अगली पंक्ति में महाराज दर्शा रहे हैं। जह फोकट धर्म सभय तज हैं, एक चित्त कृपानिधि को भज हैं। कृपानिधि अर्थात परमात्मा, उसको भजते हैं। त्यों या भव सागर को तर हैं, भव भूल न देह पुनर्धर हैं। ऐसे प्राणी मनुष्य योनि में आकर त्यों या भव सागर को तर हैं, इस भव सागर से तर जाते हैं। भव सागर, भव अर्थात संसार। संसार को सागर माना गया है, सागर की उपमा दी गई है। इस सागर में, जैसे सागर में समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार भवसागर में लहरें उठती हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की। इन लहरों से बचते हुए जो निकल जाता है, सफलता प्राप्त करता है, वो तर जाता है। त्यों या भवसागर को तर हैं, भव भूल न देह पुनर्धर हैं। फिर ऐसे मनुष्य, ऐसे जीव, वो भूल कर भी इस भवसागर में फिर से जन्म नहीं लेते। भव भूल न देह पुनर्धर हैं, फिर वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। उनका आवागमन मिट जाता है, उनकी 84 लाख जूनियां कट जाती हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम से, मनोयोग से प्रभु की सिफती की है, उसके बताए आचरण पर चलकर सफलता पाने की कोशिश की है। तो भूल न देह पुनर्धर हैं। पुनर्धर, फिर वो जन्म नहीं लेते, पुनः पुनः बार बार नहीं आते। आवन जान के गेड़े से वे बच जाते हैं, आवागमन के गेड़े से वो बच जाते हैं। 84 लाख जोनियां उनकी कट जाती हैं और वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त। त्यो या भव सागर को तर हैं, भव भूल न देह पुनर्धर हैं। एक नाम बिना नहीं कोट वृत्ति, इम वेद उचारत सार सुति। महाराज उदाहरण दे रहे हैं
सरस्वती का। सरस्वती ने वेदों में ये दर्शा दिया है कि एक नाम बिना नहीं कोट वृत्ति। वृत्ति कहते हैं वृत्ति को, वृत्ति आदत को, वृत्ति आदत। एक नाम बिना नहीं कोट वृत्ति। अनेक प्रकार के कर्मकांड जो मनुष्य योनि में आकर करता है वो बेकार हैं, सिवाय नाम सिमरन के, प्रभु को याद करने के, प्रभु के बताए आचरण पर चलने के। एक नाम बिना नहीं कोट वृत्ति। कोट वृत्ति करोड़ों वृत्तियां, एक पैर पर खड़े रहकर, उल्टे लटक कर, भूखे रहकर, नदियों सागरों पर जाकर स्नान करके, दिए जलाकर। दास को माफ करना, सिखों में भी ये आदतें हो गई हैं। जिस घी से करोड़ों लोगों को प्रोटीन मिल सकता है, उनका जीवन संवर सकता है, उसे दिए जलाकर बेकार में जलाया जा रहा है, बर्बाद किया जाता है। घी के दिए जलाकर कई क्विंटल बेकार में जलाया जाता है। महाराज ने ऐसे कर्म कांडों से बचने की सलाह दी। एक नाम बिना नहीं कोट वृत्ति। ऐसी आदतों में घी जलाना भी है। घी के दिए जलाकर घी को बर्बाद करने के बजाय उस घी को लोड़वंदों को दिया जाना चाहिए, ताकि वो उसका उपयोग कर सकें, अपना जीवन स्वास्थ्य बना सकें, स्वस्थ बना सकें। एक नाम बिना नहीं कोट वृत्ति, इम वेद उचारत सारस्वती। सरस्वती वेदों में यही बखान कर रही है कि अनेक वृत्तियां, कोट कोट करोड़ों वृत्तियां बेकार हैं, सिवाय नाम सिमरन के। उसे सच्चे मनोयोग से, पूरे मनोयोग से याद करके उसके बताए मार्ग पर चलना। जो वारस के चस के रस हैं, त्यों भूल न काल फंदा फस है। जो वारस के चस के रस हैं, नाम रस। नाम रस मीठा, सबसे मीठा रस नाम रस है। जिसने इस रस का चस्का लिया है, आस्वादन किया है, स्वाद लिया है, फिर वो दूसरे रसों में नहीं जाता। जो वारस के चस्के रस हैं, चस्के अर्थात स्वाद लेना है, उसका स्वाद चखना। जो वारस के चस्के रस हैं, इस रस का आस्वादन करते हैं, नाम रस का, तो भूल न काल फंदा फंसे। फिर वे भूल कर भी काल के फंदे में नहीं फंसते। वो सुचेत रहते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता लग गया है कि प्रभु ऐसे बातों में विश्वास नहीं करते, प्रभु को ये बातें अच्छी नहीं लगती। गोविंद भाव भक्ति का भूखा, वो आपके भावना को देखता है, आपके दिए हुए धन को नहीं देखता, आपकी की हुई अहंकार में सेवा को नहीं देखता, आपके धोखे को नहीं देखता, आपके गलत कार्यों को नहीं देखता, उसकी ओर उसका ध्यान नहीं देता। जो वारस के चस के रस हैं, त्यों भूल काल फंदा फंस है। इन 4 पंक्तियों में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जीने की राह दिखलाई है। छंद एक बार फिर। जह फोकट धर्म सबै तज हैं, एक चित्त कृपा निधि को भज हैं। त्यों या भव सागर को तर हैं, भव भूल न देह पुनर्धर हैं। एक नाम बिना नहीं कोट वृत्ति, इम वेद उचारत सारस्वती। जो वारस के चस्के रस हैं, त्यों भूल काल फंदा फंस हैं। सत्संगियों, बार बार गुरु हमें ये दर्शा रहे हैं कि कर्म कांडों से बचो, और इसे हम पढ़ते हैं और बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। इसका पालन करने में हम चूक रहे हैं। पढ़ना एक चीज है, समझना दूसरी, और तीसरी चीज है उस पर चलना।
जो इस मार्ग पर चलेंगे उनका मार्ग सरल और सफलता की ओर ले जाता है। जो इस ओर नहीं चलेंगे उनके लिए 84 लाख जोनियों का गेड़ा तैयार है। सावधानी की जरूरत है। सत्संगियों, आज ही विश्राम है। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सजाए गए खालसा पंथ के साधना दिवस को बैसाखे के रूप में हम मना रहे हैं, बैसाखा हम मना रहे हैं। इसी क्रम में हम गुरु गोविंद सिंह जी की वाणियों पर विचार साझे कर रहे हैं। ऐसा करते समय दास से गलतियां भी हो रही हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। ऐसा आशीर्वाद दो कि गलतियां न हो, ताकि शुद्ध वाणियां आप जी के साथ साझी की जा सके। भूला चुका दी क्षमा, इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।